देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे एबीसी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे अपन x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y x2 y2, ठीक है, प्लस तीन डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x2 y2 x3 y3 प्लस, और लास्ट में x3 y3 x1 y1। ठीक है, तो इससे हमने कैलकुलेट करके देख लिया था, मैंने आपको वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो बताया था कॉन्सेप्ट, तो दोनों में कैलकुलेट करके देखा था क्या आपने? यस सर। आ गया था। ठीक है, एक में यस नेगेटिव सर, आया होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम था। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे ए बी सी ये कोऑर्डिनेट है तो हमेशा हम ट्राई करेंगे कि हमारा पॉजिटिव आए, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो अब देखो इसकी मतलब इसी की हेल्प से अपन एन साइडेड पॉलीगन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं, जैसे एन साइडेड पॉलीगन मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, इस तरह का मान लेते हैं, ये कितनी साइड हो गई आपके, ऐसे, ठीक है, फाइव साइड का हो गया, फाइव साइड का हो गया, मतलब यहाँ पे मान लो आपके पास x1, अच्छा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पहले फोर साइड का बना लेते हैं। ठीक है, देखो इसको अपन फोर साइड का एक बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन हो गई एक ऐसा, ठीक है, और इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इसके हमें कोऑर्डिनेट मान लो गिवन है, ये हो गया x1 y1, ठीक है, देन x2 y2, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही लिख रहे हैं x3 y3, ठीक है, और ये आपके कोऑर्डिनेट x4 y4। तो आपको क्या करना है इसको, जैसे हमने ट्रायंगल का एरिया लिख लिया ना, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, मान लो इसको डिवाइड कर देते हैं, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा और एक दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, तो हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग निकाल सकते हैं, उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको ऐड करेंगे तो वो ट्रायंगल टोटल एरिया बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो इसके लिए हम एन साइडेड का एरिया क्या लिखेंगे, एरिया आ जाएगा हमारे पास हाफ, यही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, ऐसे देखो कितनी भी साइड का हो आपको क्या करना है, x1 y1 लिखना है, x2 y2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस x2 y2 x3 y3 डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ठीक है, एंड प्लस x3 y3 x4 y4, ठीक है, प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास x4 y4, और यहाँ पर x1 y1, जो लास्ट होगा उसमें लास्ट में पहला वाला और कर देंगे। ठीक है, जैसे लास्ट हमारा फोर साइड का है तो x4 y4 आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा x1 y1। अब देखो जैसे मैंने आपको कल बोला था कि हमेशा सीक्वेंस में लेना है, ऑर्डर में लेना है, ये कोऑर्डिनेट है ना, ऑर्डर में लेना है, तो देखो ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए के बाद हम सी ले लें या बी ले लें, क्योंकि ए के बाद सी लेंगे तो वापस बी ले, एक बचेगा। इसमें क्या दिक्कत है, अगर हमने ये मान लो इनके हम पी, इसको मैं पी क्यू आर एस लिख देता हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एस ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो अगर मैंने इसको इस ऑर्डर में ले लिया, पी पी क्यू आर एस लेंगे तब तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसको पी आर एस क्यू, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे, फिर तो हमारा देखो पी के बाद कहाँ जाएंगे, पी के बाद हम सीधा आर में इधर गए, और यहाँ से फिर एस, ये तो कुछ और बन गया ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट है उनको सीक्वेंस में लेना है, ये चीज समझ आ गई क्या? कोऑर्डिनेट हमेशा सीक्वेंस में लेना है, एक मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायंगल में तो तीन ही कोऑर्डिनेट है। अब आप ए बी सी ले लो या ए सी भी ले लो, कोई ना कोई ऑर्डर तो बन ही जाएगा। ठीक है, सर इनमें, हाँ तो जैसे कि सर आपने सर ये डायगोनल लिया पी क्यू इसमें सर क्वाड्रिलेटरल में, तो इसमें हाँ, सर दो ट्रायंगल सर, इसके हम एक अब सर एक और डायगोनल लेंगे सर, ये क्या है सर, ए मतलब हाँ सर ये तो पी आर लेंगे, हाँ हाँ, नहीं तो नहीं सर देखो, ये दो और बन जाएंगे।
नहीं नहीं, अलग अलग मत बनाओ ना। हमने देखो हमें क्या करना है, इसको ट्रायंगल में ब्रेक करना है, तो दो ट्रायंगल में ब्रेक हो गया। अगर हम ये डायगोनल नहीं लेते तो हम ये वाला डायगोनल ले लेते, फिर भी ये दो ट्रायंगल में ब्रेक हो जाता। तो आपको ये तो ब्रेक सर नहीं इसके करना है चार ना। चार ट्रायंगल बनेंगे ना सर, चारों का तो एरिया निकालना ये पड़ेगा ना चारों चारों मत का। करो ना, चारों मत बनाओ ना। जब दो में काम चल जा रहा है तो चार क्यों बनाना है अपने को? देखो दो में ही काम चल जाएगा ना, क्योंकि दो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं, तो हमने दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया, दो ट्रायंगल का सम लिखोगे आ जाएगा एरिया का सम। अब चार में कर लो या आठ में कर लो, वो तो फिर ऐसे तो अपन करते ही रहेंगे। हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसके मिड पॉइंट से मिला दिया, ऐसे तो जितने भी इनफाइनाइट ट्रायंगल बनेंगे सबका सम करोगे तो सर क्वाड्रेंट के बराबर आ जाएगा। हाँ बोलो। पी क्यू आर एस और पी एस आर क्यू सर एरिया सेम आएगा पी क्यू आर एस ऐसे और करके? कौन सा? पी एस। पी एस आर क्यू मतलब इस तरीके से ले ले तो? नहीं नहीं, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है ना, साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे तब सेम आएगा। देखो जैसे मान लो हमारे पॉइंट ये है, साइक्लिक में ही तो है। साइक्लिक तो में है क्या? साइक्लिक में तो अच्छा हाँ, फिर तो पी सेम आएगा। एस आर क्यू। फिर तो सेम आएगा। फिर तो हमारी वही बात हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव आ रहा होगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बस, सर। है ना, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो कभी ऐसा नहीं करना है कि एक छोड़ के दूसरा ले लिया, है ना। मतलब ऐसा नहीं करना है कि पी के बाद हाँ सर, साइक्लिक फिर ऑर्डर तो वो में लेना शेप है। ही बदल जाएगी। हाँ, शेप बदल जाएगी और उसका एरिया गलत आ जाएगा। तो आपको साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, साइक्लिक ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो बस साइन में चेंज आएगा। तो ऐसे हम एन साइडेड, ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए लिखा, ठीक है। तो एन साइडेड के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखते जाना है। मतलब यही सेम चीज आपको एन x1 y1 x2 y2 प्लस, ठीक है, x2 y2 x3 y3, ठीक है, ऐसे लिखते रहेंगे। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, xn y n और x1 y1, ठीक है, ये आ गया। बस ये टोटल एरिया हो जाएगा हमारा। इसको नोट डाउन कर लो। इसमें है ना, इसके आगे एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन। कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 4,3 -5,6, ठीक है, एंड 0,-7 एंड 3,-6 एंड -7, -2, ठीक है, -7, -2, इस तरह से ये 5 पॉइंट गिवन है। तो फिर हम, अब इसमें तो हमें शेप तो पता नहीं ना किस ऑर्डर में है ये, तो एक बार हम इसको रफ डायग्राम बना के देख लेंगे। रफ डायग्राम बना के देखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में, देखो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास 4,3, तो ये कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो यहाँ पर है ये 4,3, ठीक है, इसको मैं 4,3 यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके बाद देखो -5,6, -5,6 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपके पास आ जाएगा ऐसा कहीं यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, -5,6 हो गया, ठीक है। फिर 0,-7, 0,-7 वाई एक्सिस पे नीचे कहीं आ जाएगा, ये हो गया 0,-7, ठीक है। देन 3,-6 कहाँ होगा, 3,-6 यहाँ हो जाएगा इधर, ठीक है, 3,-6, देन -7, -2। तो ये देखो ऑर्डर में बिल्कुल नहीं लिखे थे, अगर हम ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते मतलब ABC, D ऐसे लेके x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो फिर हमारा गलत हो जाता, ठीक है। तो इसको हमने प्लॉट करके देख लिया, प्लॉट करके देख लिया हमने। अब हमारे पास पेंटागन क्या बन गया, देखो इन पॉइंट्स को मिला दो, ये पेंटागन है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, देन इसको मिला दो, ये बन गया, ऐसा कुछ बन रहा है शेप, ठीक है। तो ये देखो बिल, जो क्वेश्चन में लिखा था वो ऑर्डर सही नहीं था, अगर हम डायरेक्ट वैसे सॉल्व करने लग जाते तो गलत आ जाता उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, A B C D एंड E, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो ए पॉइंट ये था, बी ये था, बट ये हमारा डी था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये ई था, और सी सबसे लास्ट में दिया हुआ था। तो आप
किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दो, x1 y1 आप किसी को भी ले सकते हो, है ना। यहाँ से जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करके फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ए से, तो ऐसे लगा देंगे फॉर्मूला। अब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो। तो देखो एरिया क्या लिखेंगे अपन, एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, और हाफ ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4,4 3 -5 6, ठीक है, एक ये हो गया, प्लस ऐसे ही -5 6 -7 -2, प्लस थर्ड में हमारे पास -7 -2, और ये आ जाएगा तो 0 97 स्क्वायर यूनिट है। हाँ 97 आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 -7 3 -6, प्लस सबको इसी ऑर्डर में लिखेंगे 3 -6, और लास्ट में आपका ऐसा आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया है 97 यूनिट, ठीक है, 97 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इतना हमें डिटरमिनेंट ऐसा नहीं लिखना है, तो जैसे मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि ऐसे कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे कैसे लाइन खींचो, और ये पॉइंट हमारे पास देखो क्या है 4,3 -5,6, ठीक है, यहाँ पे -7, -2, फिर 0, -7 एंड 3, -6 एंड 4,3, ठीक है। अब बस एक एक करके आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना आ जाएगा, पहला वाला देखो हाफ, इसको आप ऐसे लिखते जाओ, पहला वाला कितना आ जाएगा 24 माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो देखो 24 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा है। फिर नेक्स्ट इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास +10 +42, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा +49 +0, ठीक है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे +21 आ जाएगा, +0 +21, और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 9 + 24, ठीक है, ये आ गया। इस सबको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 97 का डबल, ऐसा आ रहा होगा कुछ 1/2 एंड 192 194, ठीक है, 194, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर अपन ये डिटरमिनेंट नहीं लिखना चाहते तो ये कर सकते हो, ये ठीक है, बताओ आगे समझ में कैसे कैलकुलेट करना है, नोट डाउन कर लो इसको जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if a point is 3,4 and b point is 5, -2, then find p if pa equal to pb and area of triangle and area of triangle PAB equal to 10, ठीक है, ये और कर लो, कमा बाई होगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस तो फिक्स है। अब पीए और पीबी वाले तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो बताओ ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, हमेशा इसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हो, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वो इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो सकता है, ठीक है। अब तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिनके लिए पी इक्वल टू पीबी हो, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबके लिए होगा पी इक्वल टू पीबी। तो साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन हमें क्या दी है कि वो जो पी पॉइंट अगर यहाँ पे लाई करे तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए 10, ठीक है। तो ये हम x, y लेट कर लेंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है 3,4 और दिस पॉइंट इज 5, -2। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा के देख सकते हो कि इसका एरिया 10 होना चाहिए, साथ में पी इक्वल टू पीवी मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगा दो इसमें, ठीक है। तो x और y में इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व कर लो, फिर बताओ क्या आएगा आंसर, चेक करो तुम्हारा कुछ गलत है ना। पहले तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो पी ए इक्वल टू पीबी, तो ये जो पी इक्वल टू पीबी आता है ना, पी का एक
मतलब एक तरह से एक पी का वो आ जाता है कि पी कहाँ लाई कर रहा है, तो वो इसके बाइसेक्टर की, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है। देखो कैसे आएगा, इसका इनका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो हम सीधा स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स सर माइनस थ्री का होल। हाँ बोलो। सर एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 2 आ रही है। 7,2 ये आंसर आएंगे। एक तो 7,2 आया और दूसरा क्या आया 1,0। मेरा तो 7,2 ही है। हाँ तो दो वैल्यू आएगी। देखो एक तो x-3 का होल स्क्वायर लिखा हमने, y-4 का होल स्क्वायर लिखा, इक्वल टू ये डिस्टेंस किसके बराबर है, x-5। ठीक है, x-5 होल स्क्वायर प्लस एंड y+2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से देखो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म 9 और कांस्टेंट टर्म 9 माइनस 6x बनेगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, ये 4 था शायद, है ना, ये 4 है। तो 16 माइनस 8y इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 10x प्लस 4 ऐसा बनेगा। तो ये 16 और प्लस 9 मिला के 25 को कैंसिल कर दो। अब इधर आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 4y, और ये कांस्टेंट कुछ और बचा गया इक्वल टू 4। ठीक है, कितना आ रहा है ये, और कुछ कांस्टेंट आ रहा है क्या कहीं, 10, अच्छा ये भी है, ये हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको y का जो कॉफिशिएंट आएगा वो हमारे पास 12 आएगा, इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, x-3y इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा आ गया। एक तो रिलेशन ये आ गया x और y में, दूसरा हम एरिया से निकालेंगे। एरिया से देखो, एरिया क्या लिखोगे, हाफ ऑफ, ठीक है, इसका एरिया हमें लिखना है, ट्रायंगल का एरिया, तो वही लिखना है आपको x, y, ठीक है, 3, 4 एंड 5-2 एंड x, y। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया मैंने। और इक्वल टू क्या होगा, +-10। तो यहाँ से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो एक तो बनेगा 4x-3y प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा आपके पास -6। ठीक है, ये आपके पास माइनस की वैल्यू आ रही है, सो -6-20, फिर +5y और +2x इक्वल टू +-20। ठीक है क्या, तो x और y वाले टर्म देखो कितने आ गए, x और y वाले टर्म आपके पास 6x आ गया और +2y आ गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 26। ठीक है, तो ये जाके 26 आप इधर ऐड कर दो, +-20। तो देखो क्या आ जाएगा, 6x +2y इक्वल टू या तो 46 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है क्या, आ रही है। ठीक है, 42, 42 एंड, ठीक है। तो दो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करनी है, दो पेयर आ गए। क्या क्या, एक तो आपके पास क्या क्या, अच्छा इसको हम थोड़ा और डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा 3x + y इक्वल टू 23 और 3। ठीक है, तो एक तो हमें ये सॉल्व करना है x-3y इक्वल टू 1 के साथ 3x + y इक्वल टू 23। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 7,2। ठीक है, एक बार हम ये सॉल्व करेंगे, x-3y इक्वल टू 1 और 3x + y इक्वल टू 3। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,0। ठीक है, तो दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास। एक पॉइंट ऊपर कहीं लाई कर रहा होगा 7,2, एक नीचे करेगा 1,0। आ गया समझ में। ठीक है, तो एरिया जहां भी लिखा होगा वो हम प्लस माइनस में कंसीडर करके हम दो पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो कई बार आंसर हमारा, अगर हमने एक ही निकाला तो हो सकता है वो आंसर मैच नहीं कर रहा हो, तो हमें दोनों निकालने हैं, दोनों में से कोई भी मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या ये, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। वैसे सो सर पीएम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन अभी हम जब आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा
तो इसको हम ये फिर हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी इस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना इक्वेशन के फॉर्म में सीख जाएंगे तो हम डायरेक्ट ये निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट अब हम 3 पॉइंट के कोलिनियरिटी पे बात करें। अगर कोई भी 3 पॉइंट, देखो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट है वो तो हमेशा कोलिनियर है क्योंकि उनको दोनों को मिला दो वो एक लाइन में लाई करेंगे। पर 3 पॉइंट अगर हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कोलिनियर है। जब जब वो तीनों एक लाइन में होंगे तो क्या कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट अगर आपको दिए हैं तो वो एरिया जीरो होगा। एरिया जीरो हो जाएगा, ट्राइंगल जीरो। है ना। एक तो एरिया से कर सकते हो कि कोई भी 3 पॉइंट है उनसे बनने वाला ट्रायंगल क्योंकि बनता ही नहीं है तो उसका एरिया जीरो हो जाता है। और दो या का फिर सम अभी तीसरे के। हाँ, या फिर अभी हमने स्लोप पढ़ा है तो यहाँ पे स्लोप का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ए बी एंड सी 3 पॉइंट है तो अगर हम ए सी का स्लोप निकालें, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, ये आपके स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर एक ही लाइन में है तो वो एक लाइन स्लोप क्या होता है, एक्स एंगल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाने वाली, तो ये सबका एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनेगा। इन तीनों को जैसे भी हम लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं और बी सी लिख सकते हैं। तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बताओ। बाकी तो एरिया तो हम पहले से जानते हैं कि एरिया जीरो होता है ना। अभी हमने स्लोप पढ़ लिया है तो आप स्लोप से भी कर सकते हैं ये चीज। बताओ, ठीक है। तो लिखो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स 3 का ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स if points A, B and C lies if A, B and C lies on same line, then these points are collinear। ठीक है, अगर एक ही लाइन में लाई करें तीनों पॉइंट तो वो कोलिनियर होंगे। तो पहला तो तरीका जो है टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो हमने पढ़ रखा है पहले से, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला से। सबसे पहले तो डिस्टेंस वाला डिस्टेंस से हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं। ठीक है, ए बी एंड सी। तो अब अगर हमें पता चल जाए कि बीच वाला उसके उसके लिए डिस्टेंस हम तब लगाएंगे जब हमें डिस्टेंस पता हो। जैसे मान लो यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस बन रही, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ए बी इक्वल टू आपका ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी होगा अगर कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर नहीं है, मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो फिर तो अगर ए बी और सी को हम ए बी प्लस बी सी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होता है, तो ये तो फिर तीसरे से ज्यादा आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक अगर कोलिनियर है तो ये फॉलो होगा कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो आपका ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ए पॉइंट आपका यहाँ हो, है ना, और सी पॉइंट यहाँ हो और बी पॉइंट यहाँ हो जाए, तो फिर ए बी क्या होगा, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो या तो दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस का बराबर हो जाए या दो डिस्टेंस का डिफरेंस तीसरी डिस्टेंस का बराबर हो जाए। ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट ऐसे हम जब तक प्लॉट करके नहीं देखेंगे तब हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें अपन ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंसेस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाए या डिस्टेंसेस का डिफरेंस तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो कोलिनियर होंगे तीनों पॉइंट। ठीक है, ये आ गया पहला समझ में। लेकिन सर इन दूसरी दोनों में चीज, से अगर कोई एक फॉलो कर रही है तो सही है ना? हाँ हाँ हाँ,
दोनों में से एक फॉलो कर रहे तो सही है, वही तो, दोनों केस अलग अलग हैं, या तो ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा, मतलब दोनों में से एक ही चीज होगी एक टाइम पे। ठीक है। दूसरी चीज एरिया, तो एरिया वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि इफ एरिया इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0, ठीक है, तो these points आर कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन रहेंगे, अगर x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो हम क्या करेंगे, इनका एरिया 0 कर देंगे, मतलब एरिया 0। ठीक है, एक ये हो सकता है। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं स्लोप वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें नोट कर लो। तो स्लोप से हम कैसे चेक कर सकते हैं, तीसरी चीज, अगर हमें स्लोप पे चेक करना है, स्लोप से कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी तीन कोलिनियर पॉइंट है इस तरह से, ये हमारे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड ये सी पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, ये तीनों की स्लोप हमारी बराबर होगी। ठीक है, तो स्लोप निकाल के चेक कर सकते हैं, हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे, स्लोप हमें पता है कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू वही फॉर्मूला आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, और एक तरह से और चेक कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला वाला जो हमने अभी पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। तो कोई भी अगर कोलिनियर पॉइंट है, तो कोलिनियर पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि ए और बी दो पॉइंट है। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, अगर सी भी इसके लाइन में कहीं भी लाई करेगा, इस लाइन पे मतलब सी कहीं भी लाई करेगा, अंदर लाई कर ले या फिर इसके बाहर हो, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, तो इसको किसी रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब सी मान लो अंदर है तो ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करेगा इसको। लैम्डा हमारी कोई वैल्यू आ सकती है, इंटीजर वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शन वैल्यू आ सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे मान लो लैम्डा लैम्डा रेशियो 1 लिखा मैंने, ठीक है, लैम्डा रेशियो 1 लिखा, मतलब लैम्डा अपॉन 1, और ये आपका आ जाए 5/3। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू अगर 5/3 आई तो 5/3, मतलब ये रेशियो 5 और ये 3, ऐसे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के, तो इसमें लिख लेंगे, है ना। सेक्शन फॉर्मूला वाला दोबारा बताना थोड़ा। सेक्शन फॉर्मूला में हमें क्या करना है कि जैसे मतलब 3 पॉइंट दिए हैं, और उन तीनों पॉइंट से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा दें कि बीच वाला पॉइंट हमारा किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो आपको मैं जैसे बोलता हूँ कि ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट ये है, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या करते हो, उसको x इक्वल टू x2 m1 प्लस m2 यस सर, x1 ऐसे ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो जो m1 यस अपॉन सर। m2 आएगा ना, उसको आप लैम्डा रेशियो 1 मान लो। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे आप, x2 प्लस या m1 अपॉन m2 की कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। हाँ तो सर। वो वैल्यू अगर दोनों में बराबर आती है, मतलब x में और y में, तब वो सही वो होगा। ठीक है, तो अच्छा, इन चारों में बेटर तरीका सबसे अच्छा क्या लगा, मतलब सेम कौन, रेशियो हो। सेम रेशियो हो, ऐसा तो होता नहीं है कि x के लिए अलग हो y के लिए अलग हो, तब तो वो गलत है ना फिर। ठीक है, सेम रेशियो होता है ना x और y में, जो हम हाँ सर, x ठीक है, कोऑर्डिनेट में समझ गए। लगाएंगे। हाँ, तो बताओ इन चारों में से सबसे बढ़िया तरीका क्या है तुम्हारे लिए, तुमको क्या सही लगेगा। स्लोप। स्लोप वाला, ठीक है, स्लोप वाला कर सकते हो, एरिया वाला भी कर सकते हो, एरिया भी इतना बड़ा नहीं है। बाकी तो एज्यूमिंग, इसको लिख लो, एज्यूमिंग ए, अच्छा यहाँ पे सी पॉइंट हमने लिखा है बीच में, तो एज्यूमिंग सी पॉइंट, सी डिवाइड ए बी इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, ये लैम्डा रेशियो 1 हो गया। इफ यूजिंग x एंड y वी गेट सेम लैम्डा, सेम लैम्डा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव तो वो एक्सटर्नल वाला शो करेगा, देन कोलिनियर। ठीक है, तब ये पॉइंट कैसे हो जाएंगे हमारे कोलिनियर, तो इसको भी नोट डाउन कर लो।
एक एम ए बी एम लिख दिया। क्या है? सेम लेमडा। ठीक है, ये क्या है आपका? सेम लेमडा। और सुपर सी डिवाइड्स ए बी एम। ए बी इन रेशियो, सी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो लेमडा रेशियो 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको आप चेक कर लेना। सो दैट पॉइंट्स A 1,1 and B 2,3 and C 3,5 are कोलिनियर। ठीक है, अब इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अपन एरिया निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो ये हमें चेक करना है कि कोलिनियर है क्या। ठीक है, अगर आपको स्लोप बढ़िया लग रहा है तो हम स्लोप से बता देते हैं इसको। ए बी इक्वल टू ए बी का स्लोप देखो क्या आ जाएगा। अब इसमें से हमें तीनों के तीनों नहीं निकालने, देखो ये आपको कोलिनियर। हाँ, ये तीनों चीजें नहीं निकालनी, सिर्फ दो स्लोप निकालनी। दो स्लोप निकाल के भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर होंगे बट दो दो इज सफिशिएंट फॉर कोलिनियर। ठीक है, दो की अगर कंडीशन हमने बराबर कर ली, लीनियर हो गए। 2/1 आ जाएगा स्लोप। कहीं से भी निकालो आप, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब रेशियो भी देख सकते हो। देखो रेशियो मैंने आपको जो रेशियो वाला डायरेक्ट तरीका बताया था, आप बोल रहे थे कि यहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया 2,3 और ये आपका सी पॉइंट हो गया 3,5। तो देखो बी इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है बताओ? यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 है एक्स में। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो 1:1 आ रहा है। वाई में डिफरेंस देखेंगे तो वो भी देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 2 डिफरेंस है, यहाँ भी 2 डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस बराबर है, तो 1:1 आ गया। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? तो अपन ये बोल सकते हैं कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेम x1 लैम्डा का प्लस क्या मतलब था इसमें? क्या? सेम सेम लैम्डा लैम्डा का मतलब पॉजिटिव। सेम लैम्डा का मतलब था कि x, अगर हमने x वाला निकाला, मतलब x वाला निकाला 2 अगर हम इसको लैम्डा रेशियो 1 ले लेते हैं, मान लो हमें रेशियो नहीं पता है। ठीक है, तो रेशियो अगर नहीं पता है तो हम लैम्डा रेशियो 1 मान लेते हैं। अभी हमने इसको तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया, तो एक बार आप लैम्डा रेशियो 1 मान लो, और इसको देखो हम निकालेंगे तो दोनों जगह से सेम आएगा, x से भी और y से भी। तो x में 2 आ रहा है, अपन क्या लिखेंगे इसको? 3 इंटू लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। वैसे 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस यस 1। सर। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। ये हमने कैसे निकाला? x में लगा के फॉर्मूला। अगर सेम हम y में लगाएंगे तो y में भी हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 1। एक्स और वाई दोनों में सेम आता है तब सही होगा ये चीज। ठीक है, तो दोनों में सेम आ रहे हैं, मतलब इसको, ये तीनों पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए। आ गई बात समझ में? दोनों चेक करने पड़ेंगे सर, एक्स का ही निकाल लेंगे। हाँ, दोनों चेक करने। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास और भी बेटर मेथड है ना, तो हम क्यों करेंगे इसको चेक? अगर कहीं जरूरत पड़ती है या कोई कंडीशन किसी क्वेश्चन में आ जाती है कि उनकी वो किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम समझ जाएंगे कि वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाकी चेक कैसे करेंगे? एरिया से कर सकते हो, स्लोप से कर सकते हो। स्लोप वाला सबसे बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, बताओ। इसमें लैम्डा रेशियो 1 वाले में दोनों निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई से, हाँ, दोनों तभी तो पता निकालने चलेगा पड़ेंगे तभी हम कोलिनियर है। कंफर्म करेंगे। दोनों निकालने पड़ेंगे तभी हमें कंफर्मेशन होगा कि ये सही है, मतलब कोलिनियर है ना? एक्स से भी निकालो, वाई से, अब बराबर आ रहा है तब सही है। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलो।